महर्षि अरविंद ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा, प्रिय मृणालिनी, यहाँ मुझे 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता। लिखने का भार मुझ पर है, कांग्रेस का काम का भार मुझ पर, वंदे मातरम की गड़बड़ी मिटाने का भार भी मुझ पर। मैं संभाल नहीं पा रहा। इसके अतिरिक्त मेरा अपना काम भी है, उसे भी छोड़ नहीं सकता। मेरी एक बात मानोगी क्या? ये मेरे लिए बहुत कठिनाई का समय है। चारों तरफ से ऐसा दबाव पड़ रहा है कि आदमी को पागल बना दे। ऐसे समय में अगर तुम भी व्याकुल हो उठो तो मेरी चिंता और कठिनाइयाँ और बढ़ जाएंगी। तुम अगर उत्साहवर्धक सांत्वनापूर्ण चिट्ठियाँ लिखो तो मुझे विशेष शक्ति मिलेगी। प्रफुल्लचित होकर मैं सारी कठिनाइयों और डर को पार कर सकूंगा। 8 जनवरी को मेरे आने की बात थी, आ नहीं सका। ऐसा मेरी मर्जी से नहीं हुआ। जहाँ भगवान ले गए वहीं जाना पड़ा। आजकल मेरी मानसिक अवस्था बहुत बदल गई है। इससे ज़्यादा इस पत्र में नहीं कहा जा सकता। तुम यहाँ आओ, फिर जो कहना है कहूँगा। अभी बस इतना ही कहूँगा कि अब से मैं अपनी इच्छा के अधीन नहीं हूँ। भगवान मुझे जहाँ ले जाएंगे कठपुतली की तरह वही जाना होगा। जो कराएंगे कठपुतली की तरह वही करना होगा। अभी इस बात को समझना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन कहना जरूरी है, नहीं तो मेरी गतिविधियाँ तुम्हारे लिए आक्षेप और दुख का कारण हो सकती हैं। तुम शायद सोचो कि मैं तुम्हारी उपेक्षा करके काम किए जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा ख्याल कभी मन में न लाना। अब तक मैंने तुम्हारे प्रति बहुत सी गलतियाँ की। तुम्हारा इससे असंतुष्ट हो जाना स्वाभाविक था, लेकिन अब मैं स्वाधीन नहीं रहा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि मेरे सारे काम काज मेरी इच्छा पर निर्भर न होकर भगवान के आदेश से होंगे। तुम जब यहाँ आओगी तब मेरी बातों का तात्पर्य समझोगी। आशा करता हूँ कि ईश्वर तुम्हें अपनी अपार कृपा की ज्योति उसी तरह प्रदान करेंगे जैसे मुझे प्रदान की, लेकिन ये उन्हीं की इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम मेरी सहधर्मिणी होना चाहती हो तो तन मन से कोशिश करो, जिससे वह तुम्हारी एकनिष्ठ इच्छा के कारण तुम्हें भी करुणा का वह पथ दिखलाए। ये चिट्ठी कोई देख ना पाए, क्योंकि जो बात कही है वह बहुत ही गोपनीय है। तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं बताई, क्योंकि बताना मना है। आज बस यही तक।